जिज्ञासा समाधान की पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। Erasmic Marbles, Makrana, Rajasthan. Our specialty works in Makrana Super White Marble. दिगंबर जैन मंदिर निर्माण मर्मज्ञ, आगमानुसार व वास्तुनुरूप वेदी मान स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भाव चित्र संपूर्ण पाषाण मंदिर निर्माण हेतु विगत 35 साल से सेवारत, जैन स्थापत्य एवं शिल्प कला को समर्पित। संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। संपर्क सूत्र संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन, प्रतीक जैन। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। तथा कल रामायण में देखा कि वशिष्ठ गुरु ने ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद कहा कि अब पलंग पर नहीं सो सकते। उस समय भी क्या ब्रह्मचर्य की इतनी महत्ता थी? कृपया समाधान करें। इनका जिज्ञासा है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी वैष्णव धर्म के अनुसार, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार रानियां 4 बताई हैं, तो इतनी दोनों में भिन्नता क्यों है? और रामायण में इन्होंने देखा होगा कि जो वशिष्ठ गुरु थे उन्होंने वहाँ के जितने शिष्य थे रामचंद्र जी वगैरह, उनसे कहा कि आप लोग पलंग पे नहीं सो सकते। तो क्या ब्रह्मचर्य की महिमा पहले भी इतनी थी? कृपया समाधान। जहाँ तक रानियों का सवाल है उस संबंध में तो अपन कुछ नहीं कह सकते, हर मत का अलग अलग अपना विचार है। महावीर स्वामी को दिगंबर धर्म में बाल ब्रह्मचारी बताया, श्वेतांबर लोगों ने शादी के प्रस्ताव की बात कही, तो ये चर्चाएं तो अपनी अपनी मत के अनुसार हैं। और 4 का 3 का ये तो इतिहास है। इतिहास के संबंध में जिनको जो जिस परंपरा से मिलता है वो उस परंपरा से उसको लिपिबद्ध कर देता है। रही बात ब्रह्मचर्य व्रत की, तो ब्रह्मचर्य व्रत का तो सभी संप्रदायों में यही स्वरूप है। और आज उतना ब्रह्मचर्य व्रत का महत्व नहीं है जितना पहले था। पहले लोग अपने घास फूस पर सोते थे, चटाई पर सोते थे, सब तरफ की शुद्धि होती थी। तो पहले तो बहुत महिमा थी ब्रह्मचर्य व्रत की। गृहस्थ भी यदि ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता था तो वो भी बिस्तर आदि का प्रयोग नहीं करता था, रजाई आदि का प्रयोग नहीं करता था, पलंग आदि का प्रयोग नहीं करता था, अपने शरीर के विशेष प्रकार के श्रृंगारों का प्रयोग नहीं करता था। तो हर संप्रदाय में है, जितने भी दुनिया में संप्रदाय हैं, ब्रह्मचारी का प्राय यही स्वरूप वर्णित है। सब जगह एक सा समान ही वर्णन है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। बाह्यचर्या तो सबकी एक समान है, अंतरंग चर्या में अंतर आ जाता है, अंतरंग परिणामों में अंतर आ जाता है, क्योंकि किसका किस तत्व की दृष्टि की तरफ दृष्टि है वो सम्यक निर्णय के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन बाह्यचर्या का तो ये एक सा ही जैसा लगता है। और दूसरी जिज्ञासा इनकी है महाराज जी, क्या पहले भी ब्रह्मचर्य व्रत की इतनी महिमा थी? क्यों नहीं थी? अनादिकाल से रही। ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा तो अनादि अनंत काल से रही, सभी संप्रदायों में रही। ऐसी नहीं कि कोई जैन संप्रदाय में हो, सभी संप्रदायों में ब्रह्मचारी को श्रेष्ठ माना गया। वैदिक परंपरा में ऋषि मुनियों ने भी गृहस्थ को शादी विवाह किया है, लेकिन उन ऋषियों में भी जो पूर्णता व्रत पालन करते थे, पूर्णता ब्रह्मचारी होते थे, उनका स्थान अन्नवतावलंबों में भी श्रेष्ठ रखा गया है। क्योंकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और इंद्रियों में भी अपने मानसिक स्पर्शन इंद्रिय पर कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज मानी जाती है और माना गया। गुरुकुल में भी जब पढ़ते थे तब उनको बालकों को पहले तो एक नियम ही था कि जब बालक गुरु के पास जाते थे तो उनको जब तक उनका विवाह नहीं हो तब तक उनको ब्रह्मचारी भी कहला जाता है। ब्रह्मचारी बटुक ब्रह्मचारी के रूप में उनको एक ऐसा दिया जाता था व्रत। उनका वातावरण भी ऐसा होता था। उनके भेष देखो, आपने राम लक्ष्मण का भी भेष देखा होगा आप लोगों ने रामायण में, कि जब वो पढ़ने गए तो सिर का मुंडन करा करके, कपड़े में धोती दुपट्टा पहन करके, छोटी रख करके भिक्षाचर्या से भोजन करते थे। तब अध्ययन विद्यार्थी काल कहलाता था। अब आज तो वातावरण ही दूसरा है।
आज तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होने की संभावना बड़े होने के बाद कम है, छोटी अवस्था में ज्यादा है। स्कूलों की पढ़ाई, स्कूलों का रहन सहन, स्कूलों का जो को एजुकेशन, जो वातावरण जिस ढंग का बन रहा है, उस समय आज का तो जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी तो भगवान ही मालिक है। पहले में हर समय बालक अवस्था में हो चाहे वृद्ध अवस्था में हो, संयम की महिमा तो सभी ने गाई है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से सौरभ जैन, इनकी जिज्ञासा महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई ये भावना भाए कि मैं अगले भाव में मुनि धर्म पालन करूं और मुझको वज्र वैषव नाराज सहनन प्राप्त हो, इससे मैं उग्र तप कर सकूं, तो क्या ये निदान बंद में आएगा? कृपया समाधान। अगर मैं ये भावना भाता हूं कि अगले भाव में मुझको मुनि धर्म प्राप्त हो, मैं वज्र वैषव चीज का कोई निदान नहीं होता, मोक्ष जाने का निदान नहीं होता। कर्म के उदय से जो वस्तु प्राप्त होती है उसका निदान होता है। जो वस्तु कर्म के क्षेवसम से होती है उसका निदान नहीं होता। जब कर्म के जैसे संसार का वैभव है, भोग विलासताएं हैं, ये सब कर्म के उदय से होती है, औदैहिक भाव है, इसलिए उनका तो संभव है। लेकिन तुम कहो कि कोई मुनि पद का निदान कर ले, नहीं। हाँ, कोई मुनियों के लिए निदान कर ले संसार अवस्था का, ये मेरा बेटा हो, ये मेरी माँ हो, तो वो कर्म के उदय से होगा। जो जो कर्म के उदय से होता है निदान बंद किया जा सकता है, मोक्ष मार्ग का नहीं है। प्रतापनगर से राजेश जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या हम घर पर अक्षीण रिद्धियों का जाप कर सकते हैं या नहीं कर पाते? जाप करने में कोई बाधा नहीं, जाप कर सकते हैं। भोपाल से प्रदीप हरसोला, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मंगलाष्टक का मतलब 8 छंदों से है, परंतु हम जो मंगलाष्टक रोज पढ़ते हैं उसमें 10 छंद हैं, तो ये 2 श्लोक कौन से हैं? कृपया समाधान। मंगलाष्टक एक समय समय पर बदलता रहा, संग्रह होता रहा। बीच में एक मंगलाष्टक में देवी देवताओं का भी पद जोड़ दिया गया, उसमें परिवर्तन किया गया। बीच में जो चक्रवर्ती आदियों के द्वारा चक्रवर्ती आदि को मंगल किया गया, केकड़ी के अंदर पद्मचंद जी कटारिया के पास एक प्रति मिली, उसमें इनको मंगल नहीं माना गया। हे भगवान, आप इन लोग के द्वारा भी पूजनीय हैं। चक्रवर्ती 63 सलाह का पुरुष में से आपकी पूजा करते हैं, चक्रवर्ती नारायण आदि, इस प्रकार का परिवर्तन किया गया। कहीं 8, कहीं 10, कहीं 9 इस प्रकार के हैं। तो जिन पूजा के अंदर और पहला वाला जो अरहंतो भगवंत वाला है वो तो अपने यहाँ है ही नहीं। प्राचीन प्रति में एक में देखा हमने, बहुत प्राचीन प्रति, उसमें अरहंतो वाला नहीं है। श्रीमन नम्र सुरा सुरन से ही मंगलाष्टक चालू होता है, और बीच में कुछ जो पाठ हैं उन पाठों को कहीं से संग्रह किया गया, लेकिन बीच में जो समय समय पर बदलता गया, इसलिए उसको ये देखना पड़ेगा जहाँ, क्योंकि किसी भी शास्त्र में देवी देवताओं को मंगल नहीं कहा गया, कहीं मंगल नहीं कहा, और उसमें सारे देवी देवताओं को मंगल भर दिया किसी ने। किसी भी शास्त्र में अभी तक ये नहीं लिखा कि देवता मंगल रूप होते हैं, स्वर्गीय देवता, चाहे वो सौधर्मेंद्र हो, चाहे वो लोकांतिक देव हो, चाहे यक्षिणी हो, कोई भी व्यक्ति कभी भी मंगल रूप नहीं होता, क्योंकि वह राजा को जरूर मंगल रूप कहा है लोक मंगल में, लेकिन देवताओं को तो लोक मंगल में भी मंगल रूप नहीं लिया जाता। इसलिए वह पद भी कहीं से संग्रह करके जोड़ दिया गया है। ऐसे 8 पद उसमें से जो वीतरागी हैं, जो वीतराग धर्म का समर्थन करते हैं, उन श्लोकों को ले लेना चाहिए। बेंगलोर से अशोक भजन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भगवान आकाश में गमन करते हैं, उनके साथ गणधर देव और केवली भगवान भी आकाश में गमन करते हैं, लेकिन अन्य मुनि आरिका का गमन कैसे होता है एक जगह से अन्य जगह पर सम्मोचन के लिए? कृपया समाधान। सभी गमन करते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में भगवान के पीछे ऋषि गणों को चलते हुए बताया, उनके पीछे आरिकाएं चलती होंगी, वर्णन नहीं किया, लेकिन देवता कहाँ वर्णन करते ये तो वर्णन आया है। सारे देवताओं के वर्णन आए, कौन देवता कहाँ पर वर्णन करता है, और मुनियों का वर्णन भी लिखा उसमें कि ऋषिगण भगवान के पीछे चलते हैं, भगवान आगे आगे चलते उनके पीछे। तो पारिशेष न्याय से सिद्ध होता है
उसके पीछे आरिका वगैरह चलती होंगी, वो सब देवो पुनीत उनके विहार आदि की व्यवस्था होती है। वे भी आकाश मार्ग में चलते, 5000 धनुष नीचे नहीं चलते, पूरा समुद्र। लेकिन उनको ऐसा लगता नहीं है कि मैं जमीन पर नहीं चल रहा हूँ, आकाश में चल रहा हूँ। वो देवों की माया विचित्र होती है, वो अपने माया के माध्यम से ऐसा लग देता है कि सब कुछ वहाँ सहज लगता है, असहज कुछ लगता ही नहीं है। कुंभ राशि से नीलू जैन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिस प्रकार वर्तमान काल में हम रामायण और महाभारत जैसे प्रसंगों के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं, क्या उसी प्रकार आगे आने वाले काल में भी ऐसी ही स्थिति होगी क्या? कृपया समाधान। क्यों नहीं, घटनाएं तो अनंत बार घटी, अनंत बार इस प्रकार की जो भी घटना है वो एक बार नहीं अनंत बार घट चुकी हैं और अनंत बार घटेंगी। लेकिन अगले उत्सर्पण काल में बलभद्रों के साथ ऐसा होगा ही होगा, ऐसी परिणति होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये नियोग नहीं है, ये घटना है कि मतलब बलभद्र के साथ नारायण के साथ ऐसा होता ही, ऐसा कोई नियोग नहीं है। ये तो एक दुर्घटना है कि रामचंद्र 7 बलभद्र और 8 बलभद्र हुए, उनके साथ तो ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। तो अलग अलग अपने कर्म की व्यवस्था लेकर आते हैं, हर युग में ऐसा ही घटित होता हो ऐसा नियम नहीं है। लेकिन भविष्य में कभी ऐसा घटित नहीं होगा, ऐसा भी निषेध वाक्य नहीं है। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री नारद को नरकगामी माना है, लेकिन हरिवंश पुराण में चरम शरीरी बताया है, तो चरम शरीरी से क्या है? कृपया समाधान। बताया है मोक्षगामी बताया है। नारद का स्वरूप तो वही कहा है हरिवंश पुराण में, और चरम शरीरी कहा। अब ये विशेषता है, इस संबंध में मैं कुछ बोल नहीं सकता। उन्होंने ये कहा स्वरूप वही बताया, क्षुल्लक भेषधारी होता है। बाद में जाकर अंत में हरिवंश पुराणकार ने मुनि दीक्षा कराई, और मुनि दीक्षा लेकर के, क्योंकि ये तो निश्चित है कि नारायण जो हैं अर्धचक्री के काल में ही होते हैं, अलग से कभी नहीं होते। हरिवंश पुराण में ये भी कथन दिया कि जितने नारायण हैं वे सब अर्धचक्री के काल में होते हैं। तो अर्धचक्री के काल में जब होंगे तो उस समय है। अब ये विशेषता जिनसन स्वामी ने लिखी है, अपन इसमें क्या बोल सकते हैं, लिखा है, पक्का है। और मोक्ष भेजा बाकायदा, केवल ज्ञान कराया, दीक्षा दिलाई, केवल ज्ञान कराया, शुक्ल ध्यान कराया, मोक्ष भेजा गया है। लेकिन जब उसकी पूर्व अवस्था में जो क्षुल्लक भेष में रखा गया, उस समय कारनामे तो वही किए जो नारद के होते हैं, जो प्रकार की स्थितियां बनाई गई वही वहां पर लिखा हुआ है। कहाँ द्रौपदी से एक छोटी सी गलती हो गई थी, एक छोटी सी गलती हुई द्रौपदी से, अपने दर्पण में श्रृंगार देख रही थी, नारद जी निकल गए, उनका सम्मान नहीं कर पाए। तो ऐसा उठवाया उस बेचारी को, ऐसा उठवाया कि यहां से अपहरण करा करके सीधा धात की खंड भेज दिया। उधर धात की खंड भेजा तो इधर सब लोग बेहल थे, फिर इधर आकर के कृष्ण को समाचार भी दे दिया। बोले किसको ढूंढ रहा है? बोले द्रौपदी को। बोले धात की खंड में है वो। फिर वो कौतूहल प्रिय तो रहे हैं वो, और बहुत कौतूहल किया। सर्वज्ञ भगवान का विषय है, अपने ज्ञान का नहीं। बेंगलोर से सुरेश जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अनंतानुबंधी कसाय किसे कहते हैं, और इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। अनंतानुबंधी कसाय का मूल सिद्धांत सामान्य ये है, मरने और मारने का, मिटने और मिटाने का। मैं मिट जाऊंगा लेकिन इसे मिटा दूंगा। यदि मुझे नहीं खाने मिला तो इसको भी नहीं खाने दूंगा। मेरा सम्मान नहीं हुआ तो मैं इसका भी सम्मान नहीं होने दूंगा। मैं यदि गाड़ी में नहीं बैठ पाया तो इसको भी नहीं बैठने दूंगा। मतलब दोनों को मिटा देगा। अपने मिटते ही वो दूसरे को भी मिटाने का भाव करे। अपने दुख में भी दूसरे को, मैं दुखी रहूंगा तो इसको भी दुखी रखूंगा। मैं डूबूंगा तो इसको भी साथ लेके डूबूंगा। मैं दुर्गति जाऊं तो जाऊं, इसको भी संकलेश करा दूंगा। ये शांति। तो जब व्यक्ति के अंदर ये परिणाम आ जाए कि इस प्रकार के परिणाम आ जाए, तो उसको अनंतानुबंधी, आपको समझाने की भाषा में, शास्त्रीय भाषा में अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात्व का नाश करती है, ज्ञान को मिथ्या बनाती है। और ये कसाय जो है इतनी तीव्र कसाय होती है कि वह व्यक्ति निरंतर उसके अंदर परिणाम बनाता रहता है, जिससे देश अकेला क्रोध कसाय ही नहीं, मान माया लोभ भी अनंतानुबंधी होते हैं। अनंतानुबंधी के 4 रूप हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों कसायों में भी अनंतानुबंधी होती है।
ऐसा क्रोध का मैंने मान, ऐसा मान चाहे मुझे मिटना पड़े वो मिटा दूंगा, रावण का जैसे मान था, अनंतानुबंधी मान। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। कई लोग होते हैं जिनमें बड़ी अकड़ होती है, जो कुछ होगा होगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। एक सांप होता है बहुत मान कसाई का, वो जब काट देता है तो मंत्र के माध्यम से उसे बुलाते हैं, तो एक टावल को वो भांज देते हैं, पीछे से उसको फाड़ते हैं, तो जैसे जैसे टावल तौलिया फटेगी तैसे जैसे सांप भी पीछे से फटेगा। तो जो छोटे मोटे सांप होते हैं वो तो आ जाता है और जहर को, लेकिन एक ऐसा सांप होते हैं जो फड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है मैंने काट लिया, मैं वापस नहीं लूंगा। ये मान कहलाता। मायाचारी स्वयं फंस जाए तो फंस जाए, दूसरे को भी फंसा के डूबेंगे। ऐसे ही लोभ होता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो ऐसा जो लोभ होता है, प्राण जाए तो जाए लेकिन लोभ बना रहता है। तो ये 4 अनंतानुबंधी कसाय के रूप होते हैं जो मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी दोनों का घात करते हैं। अजमेर से कथन जैन की जिज्ञासा महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई व्यक्ति कोई नियम लेता है और समय से पूर्व उसमें कोई त्रुटि हो जाना पर उससे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, तो क्या यह उचित है या फिर कोई प्रायश्चित के बाद उसे पुनः प्रारंभ करना उचित है? गलती तो सही तो यही है कि कोई भी व्रत टूट जाता है, टूटते हैं, उसको पुनः सुधार करके शुरू कर देना चाहिए। तोड़ लाने के बाद उसको सर्वथा हमेशा के लिए नहीं टूटना चाहिए। एक दिन को टूट गया, कल फिर चालू कर लो, ऐसा करना चाहिए। मोरहे मणिपुर से मोहित काला इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री उंडा अवसर्पणी काल में सारे कार्य धर्म के विपरीत क्यों होते हैं? ऐसा कौन सा उदय है कि उसमें पुण्य का अभाव होने लगता है? जैसा कि कुछ ग्रंथों में लिखा है कि ऋषभदेव भगवान को मोक्ष भी तीसरे काल में हुआ था, लेकिन कहते हैं कि मोक्ष तो चौथे काल में हुआ। कृपया समाधान करें। सारे कार्य तो उल्टे नहीं होते हैं, कुछ कार्य हुए पुण्य की कमी से ही होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन सारे कार्य उल्टे होते हैं ऐसा नहीं, सारे कार्य उल्टे हो रहे। कुछ जो गिने चुने कार्य हैं ऐसे जो विशेष असाधारण हैं, जो हुंडा सर्पणी में ही घटित होते हैं। तो हुंडा सर्पणी एक दोष है, एक ग्रहण है, एक संसार की व्यवस्था के बीच में असंख्यात वर्षों के बाद आता है, जिसमें ऐसी दुर्घटनाएं आती हैं और वो जीव ऐसी पुण्यहीनता लेके आते हैं, ऐसा मानना चाहिए। सिलवानी से संतोष कुमार जन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आपने प्रवचन में दिग्व्रत बताया था कि ये चारों ओर की दिशाओं में रोज सुबह के समय में सीमा बांधना है। तो महाराज श्री हम जो मोबाइल पर बात भी करते हैं तो वह भी उस सीमा के बाहर भी मोबाइल के उपयोग से व्रती श्रावक को उसका दोष लगेगा? तो इसे कैसे व्रत पालन करें? व्रती श्रावक ने लिया है तो बराबर वो दोष का भागीदार है, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि जो देश व्रत और दिग्व्रत रहते हैं उनमें अपने सीमा के बाहर छत पे से शरीर दिखाना। मान लीजिए किसी ने नियम लिया कि आज हम घर से बाहर नहीं जाएंगे और बाहर कोई व्यक्ति आ गया तो छत पे खड़े हो गए जिससे वो देख ले गए, यानी अपने शरीर को भी अपनी सीमा के बाहर दिखा करके, खास करके कंकड़ आदि फेंक करके, हम तो बाहर जाएंगे नहीं लेकिन खास दिया जिससे वो बाहर वाला मुझे यहाँ देख ले, कंकड़ फेंक करके, आवाज लगा करके अपनी सीमा के बाहर से किसी से संवाद करना, ये बराबर दिग्व्रत में तो दोष आएगा। दोनों दिग्व्रत देशव्रत में दोनों में दोष आएगा। अब इसके अंदर आपको फिर यही कर सकते हैं कि आप ये छूट ले सकते हैं नियम लेते समय कि मैं मोबाइल को छोड़ करके और सीमा बांधता हूं। मोबाइल से हम बात करेंगे तो वो पूर्णता तो नंबर तो कटेंगे, नंबर तो कम होंगे, लेकिन चूंकि आपने पहले से ही छूट रख ली है इसलिए आप फेल नहीं माने जाएंगे, आप भ्रष्ट नहीं माने जाएंगे, लेकिन आपके नंबर जरूर कम होंगे, क्योंकि आपने भली शरीर से नहीं गए लेकिन मोबाइल से आपने अपना काम चला लिया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ली। तो मोबाइल से इच्छा की पूर्ति हुई तो फिर वो कम नंबर तो आपके होंगे। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकरों के साथ अन्य राजा दीक्षा लेते हैं तो क्या वे सभी तीर्थंकरों के साथ ही विहार करते हैं या बाद में अलग विहार करते हैं?
और क्या वे सभी मुनि तीर्थंकरों के साथ ही मोक्ष जाते हैं या अलग समय पर मोक्ष जाते हैं? और महाराज जी, मेरी दूसरी जिज्ञासा है, देखिए, जब जो मुनि दीक्षा लेते हैं, एक साथ दीक्षा लेने वाले जो जीव हैं वे मुनियों के साथ आज विहार करें ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि किसी भी तीर्थंकर का दीक्षा लेने के बाद संग सहित विहार का कोई उल्लेख नहीं मिला। वो काल ऐसा होता है जिसमें एकल विहार करने की भी क्षमता होती है। कोई भी तीर्थंकर कितने भी विहार हुए मुनि अवस्था में, किसी भी शास्त्र में अभी तक संग सहित विहार का उल्लेख नहीं मिला कि उनके साथ इतने मुनि पधारे। महावीर स्वामी तो पहले अकेले दीक्षित हुए थे, बाकी बीच में तो हर राजा, कितने राजाओं के साथ दीक्षित हुए, वे सब दीक्षा लेकर के अपनी अपनी साधना में चले जाते। शिष्य परंपरा जो मानी जाती है वो केवल ज्ञान के बाद की मानी जाती है। केवल ज्ञान के पहले जो दीक्षित हुए हैं वे शिष्यों की गणना में नहीं आते। जब केवल ज्ञान होता है, इसके लिए हरिवंश पुराण में पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ, उनका जो पुत्र था ऋषभ सेन राज करता था जहाँ, उसके उद्यान में हुआ। जैसे ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ उस समय ऋषभ सेन ने दीक्षा ली और ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा ली। तो केवल ज्ञान के बाद जो दीक्षा लेते हैं वो गणधर बनते हैं। केवल ज्ञान के बाद जो दीक्षा लेते हैं वो शिष्यों की गणना में आते हैं। केवल ज्ञान के बाद जो दीक्षा लेते हैं वो आर्य का प्रमुख बनते हैं। तो ये केवल ज्ञान के बाद की है। जो साथ में दीक्षा लेते हैं उनको शिष्य में भी नहीं गिनते और उनको साथ के विहार का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। रही बात मोक्ष जाने की, साथ में दीक्षित जाने वालों का मोक्ष जाना निश्चित नहीं है, लेकिन जो भव्य तो होंगे, अभव्य तो दीक्षा उनके साथ लेगा नहीं, लेकिन कब जाएंगे मोक्ष ये नियत नहीं है। जो केवल ज्ञान के बाद दीक्षित लेते हैं उनमें बहुत आए तो मोक्ष चले जाते हैं। हरिवंश पुराण के अंदर बहुत अच्छा उल्लेख लिया किस तीर्थंकर के काल में, किस तीर्थंकर के केवल ज्ञान के बाद दीक्षा ली, कितने मुनि मोक्ष गए, कितने अनुत्तर विमान में गए, कितने 16वें स्वर्ग में गए, कितने 5वें स्वर्ग में गए, सब पूरा वर्णन लिया। पर भवनेत्रक में कोई नहीं गया क्योंकि भावलिंगी संत थे वे सब, उनके दीक्षित। तो सब विमान में पूरा विवरण दिया उन्होंने, एक एक नाम दिया। इतनी संख्या में ये जीव यहाँ जाते हैं। हरिवंश पुराण से इसको देख ले में, और क्योंकि उनकी संख्या हजारों की है और अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है। और मनसी केवली तीर्थंकरों के समावसरण में होते हैं या वे वही होते हैं जो तीर्थंकरों के साथ दीक्षा लेते हैं, या वह केवली तीर्थंकरों के समावसरण में कहीं और से विहार करके आते हैं? साथ में दीक्षा लेने वाले भी केवल ज्ञान प्राप्त करके रह सकते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। हरिवंश पुराण के अंदर इस एक उल्लेख मिला कि भगवान नेमिनाथ भगवान के समोषण में जित शत्रु नाम के मुनिराज बैठे थे, उनकी दिव्य ध्वनि सुन रहे थे। सुनते सुनते वो ध्यान में बैठ गए और समोषण में ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। समोषण के अंदर केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान होकर वे 4 अंगुल ऊपर उठ गए। देवताओं ने उसी समय जय जयकार की, जो भी उनकी व्यवस्था होती है। कुछ बाहर से आने का भी उल्लेख मिलता है। बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वो उनके केवल ज्ञान के बाद कई वर्षों तक वो यहाँ वहाँ विहार करते रहे और फिर एक दिन वो भगवान के समोषण में केवल ज्ञान के बाद पहुंचे। तो ये 2 उल्लेखों से निश्चित हुआ कि वहाँ से रहने वाले भी समोषण में रह सकते हैं और बाहर से भी आ सकते हैं। और समोषण में हर तीर्थंकर के काल में कितने केवली समोषण में विद्यमान थे वो है। जैसे ऋषभदेव पारसनाथ भगवान के 1000 केवली थे, भगवान के समोषण में 1000 केवली थे। उसी 1000 केवलियों के प्रतीक के रूप में अपन ने यहाँ उस चट्टान पे चरणों की स्थापना की, 1008 चरणों की। जबलपुर से संध्या जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या सभी तीर्थंकरों को मोक्ष पूर्वाह्निक काल में होता है? क्या ये नियम है? और सभी मतलब सुबह के पूर्वाह्निक काल में सभी तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी तीर्थंकर के 5 कल्याणक का समय एक सा ही होता है क्या? कृपया समाधान। सभी तीर्थंकर मोक्ष का मोक्ष जो रहता है वो पूर्वाह्निक काल में ही होता है क्या? रात्रि में किसी को मोक्ष नहीं हुआ, इतना पक्का है। जन्म तो रात्रि में हुए हैं,
लेकिन मोक्ष किसी का कभी रात्रि में हुआ हो ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। हाँ, प्रातः काल की सूर्य किरण निकलते निकलते पौ फटते फटते तो मोक्ष का उल्लेख है, लेकिन प्रातः काल ही होता है ऐसा नहीं। कई तीर्थंकरों को दोपहर में भी केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ। तो ऐसे मतलब दिन दिन में होगा, केवल मोक्ष किसी को रात में नहीं हुआ। आगम से तो बाधा नहीं है, आगम में ऐसा निषेध वचन भी नहीं है, लेकिन हुआ नहीं, कहीं उदाहरण देखने में नहीं आया कि फलाना व्यक्ति रात में मोक्ष चला गया, फलाने व्यक्ति को रात में केवल ज्ञान हो गया, फलाने व्यक्ति ने रात में दीक्षा ली। ये तीन कल्याण किसी के भी रात्रि में होने का उल्लेख नहीं मिलता है। ऐसा सागर से श्रीमती मनीषा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, पर घाव नहीं भरता। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हर रोग की दवा है, पर जीव से किए गए घावों का भरने की कोई दवा नहीं है। कृपया मार्गदर्शन करें। शब्द के घाव नहीं कहलाते। कुछ बीमारियां होती हैं जो बीमारियां है ही नहीं, अमीरों की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो अमीरों को होती हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर वगैरह है, मजदूरों को नहीं होते हैं, ज़्यादा मेहनतियों को नहीं होते। ऐसे ये शब्दों की मार वाली है, अच्छे लोगों को नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, घाव नहीं पड़ते। मानी जो होते हैं, कसाई जो होते हैं, जिनकी कसाय तीव्र होती हैं, वे ही शब्द की मार से उनके घाव हो जाता है। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको शब्दों के घाव नहीं लगते। पहली बात, उनको शब्दों का घाव पड़ते ही नहीं, क्योंकि शब्द का घाव मानसिक है। मानसिक है, कहीं शरीर में देखने में नहीं आया, वो तो मानसिक है। और जिसका मन सम्यक दर्शन से पवित्र है, उसे कभी शब्दों के घाव नहीं लगते। कैसे कैसे घाव सम्यक दृष्टियों को दिए गए शब्दों के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। शब्दों के घाव जिनको पड़ते हैं, दुर्योधन जैसे निकृष्ट लोगों को जरूर पड़ते हैं। एक हंसी मजाक की हुई बात से महाभारत खड़ा कर दिया, हंसी हुई की बात से बड़ी सभा में द्रौपदी का हरण करा दिया। तो ये कसाई लोग होते हैं, इनकी कसाय तीव्र होती है, उनके लिए शब्दों की मार, शब्दों के घाव पड़ते हैं। और वैसे जो ज्ञानी समता स्वभावी होते हैं, उन्हें शब्दों के घाव नहीं पड़ते। इसलिए मैं शब्दों के घाव को नियामक पना नहीं दे सकता कि शब्दों का घाव होते ही। पत्थर की चोट लगेगी, चाकू चोट लगेगी, तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको घाव पड़ेगा और पस भी आ सकता है, जीभ भी पड़ सकते हैं। उसका तो नियामक है, चाहे कोई भी हो, जिसको का चोट लगेगी घाव पड़ेगा। लेकिन शब्दों का घाव पड़ता ही है, ये भजनी है। और भजनी कथन को हम निर्णय नहीं कर सकते, बस अपने मन को संभाल लो, शब्दों का घाव पड़ेगा ही नहीं। अपनी कसाय पे कंट्रोल कर लो, मान कसाय को थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो शब्दों के कभी घाव नहीं पड़ेंगे। और मान कसाय की तीव्रता है तो शब्दों के ऐसे घाव कि जन्म ही नहीं जन्मांतर तक भी जा सकते हैं। शायपुर से प्रभावल को उनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री स्वरूपयोगी की भूमिका कब बनती है तथा वह किस गुण स्थान तक रहती है, और स्थिति कांडक घात तथा स्थिति बंधा अपसरण क्या होता है? कृपया समाधान। जो स्वरूपयोग है वो चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक होता है। नियम से स्वरूपयोग ही होता है, असुपयोग इनमें होता नहीं, शुद्ध उपयोग भी होता नहीं। यानी ये जो चार गुण स्थान हैं, इनमें नियम से स्वरूपयोग होता है। स्थिति कांडक जब होता है, जब कोई व्यक्ति करण करता है, जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय करण होते हैं, श्रेणी में चढ़ता है उस समय करण होते हैं। जब व्यक्ति करण करता है तो उस समय स्थिति कांडक घात होते हैं। स्थिति कांडक में है जो बंधी हुई स्थितियां हैं, उस इंद्रियात को टुकड़ों में करा के कम करना। जैसे मान लो, इसके लिए उदाहरण दिया, सांटा होता है, गन्ना, गन्ने का जो पेड़ है या जो सांटा है, उसको गिंडी करके काटना, छोटे करते जाना। ऐसे ही कर्म मान लिए 100 साल के पड़े हुए हैं, तो उसमें से एक दिन के कर्मों का पुण्य उठा करके 90 उसमें शेष द्रव्य में डाल दिया,
फिर निकालकर शेष द्रव्य में डाल दिया। ऐसा करते करते 70 कोड़ा कोड़ी को जीव स्थिति कांड घटता हुआ अंता कोड़ा में लाता है, और अंता कोड़ा कोड़ी के भी फिर बाद में श्रेणी आदि में घात करता करता उनको अंतर्मुहूर्त करता है। अंतर्मुहूर्त करने के बाद फिर उनका बादर किट्टीकरण और सूक्ष्म किट्टीकरण करता है, फिर छोटे छोटे समय रूप किट्टीकरण करके नष्ट कर देता है। यानी बांधी हुई स्थिति को निषेकों में कम करने की प्रोसेस को स्थिति कांडक घात कहते हैं, जो विशेष रूप से करणों के समय होता है। कांडक घात जब भी होगा उसे करण करना ही पड़ेगा, बिना करण के कांडक घात नहीं होता। निर्जरा होना अलग चीज है, गुण श्रेणी निर्जरा होना, गुण श्रेणी आयाम होना, ये सब तो चलते रहते हैं निरंतर। लेकिन जब भी स्थिति कांडक घात होगा, अनुभाग कांडक घात होगा, नियम से उसको करण करना पड़ेगा आयु को छोड़ करके। आयु के स्थिति घात के लिए करण नहीं करना पड़ता। आयु का जो स्थिति घात होता है वह कांडक रूप नहीं होता, और इसलिए उनके लिए करण के शेष 7 कर्मों में जब भी स्थिति कांडक घात करेगा नियम से उसको करण करना ही पड़ेगा। चाहे वो करण सम्यक दर्शन के रूप में हो, चाहे वो करण अनंतानुबंधी की विषय योजना में हो, चाहे वो करण श्रेणी मारते समय हो, और चाहे वह करण संयम को प्राप्त करते समय हो, उन करणों को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोटा से पारस कुमार जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री एक अब बात करण के पहले, करणों के पूर्व भी स्थिति कांडक घात होते, जैसे प्रायोग लब्धि में जीव 70 कोड़ा कोड़ी, लेकिन वो करणों के अभिमुख है। करणों तो प्रायोग लब्धि में अभी करण नहीं है, आधाकरण, अपूर्वकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, करण तो बाद में होंगे, लेकिन प्रायोग लब्धि में ही उसने स्थिति कांडक घात कर लिया और स्थिति को घटा करके अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाण लाया। तो जो कुछ ऐसे हैं कार्य हैं जहां बाद में स्थिति कांडक होते हैं, लेकिन ये तो निश्चित है जब व्यक्ति धर्म के अभिमुख होता है, जब कोई संयम आदि के अभिमुख होता है, तब स्थिति कांडक घात होते हैं। या तो वो करण के अभिमुख है या करणों में ढला हुआ है। कोटा से पारस जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पूरे विश्व में कोरोना वायरस जैसी महाबीमारी से ग्रसित चल रहा है। महाराज श्री पूरे विश्व में जो अकाल मृत्यु हो रही है, धर्म संभव तो उन्होंने भी किया होगा, लेकिन अकाल मृत्यु से मरने वाले व्यक्ति जिन्होंने जिंदगी जी भी नहीं है और उनकी मृत्यु हो जाती है, काल में मरने वाले व्यक्ति पुण्य कर्म के अनुसार इनका जीव कहाँ पर जन्म लेता होगा, कृपया समाधान। अपने अपने परिणामों के ऊपर अकाल मरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। गत्य गति पर एक व्यक्ति अकाल में मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने साधु अकाल में मरण प्राप्त होते, घानी में पेल दिए गए, शेर खा गए, सब अकाल मरण है। अकाल मरण से दुर्गति ही हो तो ऐसी बात नहीं है। अकाल मरण के समय जो परिणाम हैं उन परिणामों के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। चांदखेड़ा से आशीष जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री कर्म 8 प्रकार के होते हैं, परंतु श्री द्रव संग्रह जी ग्रंथ में अरिहंत भगवान के स्वरूप के वर्णन में 4 घातीय कर्मों का वर्णन किया गया है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय कर्म। इन्हीं 4 कर्मों को क्यों घातीय कर्मों में लिया गया है, अन्य को क्यों नहीं किया, जबकि कर्म तो 8 होते हैं, कृपया समाधान। जीव के असाधारण गुण होते हैं जो जीव के अनुजीवी गुण कहलाते हैं, और अनुजीवी जो गुण होते हैं वो ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, क्योंकि ये चारों के चारों अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, इसके असाधारण गुण हैं। इन असाधारण 4 गुणों को जो घात करते हैं इसलिए इनको घातिया बोलते हैं। और 4 जो अघातीय कर्म हैं वो ऐसे गुणों को घात करते हैं जो अन्य द्रव्यों में पाए जाते हैं। सूक्ष्मत्व है, अवगाहनत्व है, अव्यवाद एक अलग रूप से ले लेना, बाकी बहुतायत जो हैं वो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो मूल आत्मा के गुण हैं उनको घात करने से इनको घातिया कहते हैं। और अघातिया का अर्थ है ईसद घातिया, निषेध घातिया नहीं, ईसद घातिया, यानी वे हमारी मूल पर प्रहार नहीं करते, उत्तर गुणों पर प्रहार करते। परम पूज्य महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से पूरे देश और दुनिया के अंदर कोरोना महामारी के लिए सहायतार्थ
बहुत सारी राशि की घोषणाएं कल भी पूरी नहीं कर पाई थी। आज पुनः खांदू कॉलोनी से शुरू होता है 21,000 रुपए की राशि मेगावत बादामी लाल श्रीपाल महेंद्र कुमार जी खांदू कॉलोनी। 11,000 रुपए की राशि पंचोरी धनपाल जी विजय चंद जी। 11,000 रुपए की राशि मलावत महेंद्र जी सौभाग्यमल जी। 11,000 रुपए की राशि जगीसोत बापूलाल जी केसरीमल जी। 11,000 रुपए की राशि मालविया अरुण जी नानालाल जी। 11,000 रुपए की राशि सबोध महेंद्र जी रतनलाल जी। 11,000 रुपए की राशि मालविया दिलीप जी पन्नालाल जी। 11,000 रुपए की राशि मलावत सुंदरलाल जी मोहनलाल जी। 11,000 रुपए की राशि सुंदरावत दिनेश जी छगनलाल जी। मेगावत 11,000 रुपए की राशि मेगावत सुदर्शन जी गेरीलाल जी। 11,000 रुपए की राशि किकावत विमल जी अमृतलाल जी। 11,000 रुपए की राशि अध्यवत पुष्पन जी छगनलाल जी। 11,000 रुपए की राशि बोरा अभिनंदन जी बसंतलाल जी। 11,000 रुपए की राशि जगीसोत प्रकाश जी शांतिलाल जी। 11,000 रुपए की राशि जिनेन्द्र जैन पहुपाल जी। 11,000 रुपए की राशि अशोक जैन अनिल जी। 13,300 रुपए की राशि मांगीलाल जी बसंतलाल जी शीतल जी। 11,000 रुपए की राशि मयूर जैन भारत जैन इंदौर। 11,000 रुपए की राशि मालावत निर्मला देवी मांगीलाल जी। 11,000 रुपए की राशि मनोज जैन जिनराज पोसाकी लाल जी खांदू कॉलोनी और 11,000 रुपए की राशि कोठारी मनोज जी अभय कुमार जी। साथ ही खांदू कॉलोनी ने दिगंबर जैन समाज श्रेयांसनाथ दशा नरसिंहपुरा दिगंबर जैन मंदिर खांदू कॉलोनी वालों ने भी इसके अलावा 2,51,000 रुपए की राशि मंदिर समिति की ओर से प्रदान करने की घोषणा की है। लगभग महाराज जी इन लोगों ने 10 से 12 लाख रुपए का दान दिया और सारी समाज चाहते कि महाराज जी आप तो आशीर्वाद देते रहें और हम दान देते रहें। बहुत अच्छे। देखो अभी कोटा की बात कह रहे थे। नहीं, खांदू कॉलोनी वालों ने भी बागड़ से भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और कोटा में तो पूरी मेहनत नरेश वैद्य की पूरी समाज की तरफ से 2 दिन से आ रहे हैं। नरेश वैद्य जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। नरेश वैद्य कोटा वाले जो हैं वो पूरे हर मंदिर से हर घर में जाकर के जिसकी जहाँ है बहुत मेहनत कर रहे हैं कि अधिक से अधिक कोटा से हो सके। नरेंद्र वैद्य तो वैसे ही हमेशा कोटा में एक ज्ञान को लेकर श्रमण संस्कृति पाठशाला को लेकर अभी कोटा का लौकिक शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रसिद्धि थी, लेकिन नरेश वैद्य ने धर्म के ज्ञान के क्षेत्र में भी पूरे राजस्थान में नंबर 1 प्राप्त कराया। जय हो। क्योंकि पहला शहर है जो अभी पिछली बार 108 शिविर लगाए थे। कितने पूरे राजस्थान के आसपास के गांव के शिविर लगाए। पाठशाला का शिविर का राजस्थान में बहुत बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन जो पाठशालाओं की व्यवस्था, जो पाठशालाओं का शिविर और जो अभी एक 2-4-5 साल से कर रहे हैं उसमें नरेश वैद्य की बहुत बड़ी भूमिका रहती और पूरी मेहनत करके गांव से लगा करके लगते हैं और कोई भी काम उनको सौंपा जाए वो बहुत मेहनत से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सरल, सारी समाज को जोड़ करके। हाँ, और पूरी समाज उनसे खुश रहती है और पूरी समाज को जोड़ करके कार्य करते हैं। इसमें भी अभी जो मुख्यमंत्री कोष की जमा कर रहे हैं इसमें भी उन्होंने पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। नरेश वैद्य के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। दिगंबर जैन महावीर स्वामी खंडाकांत समिति सिद्धार्थनगर जयपुर 1,01,111 रुपए की राशि। चंदापुर दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 10 मालवीय नगर जयपुर 1,11,000 रुपए की राशि। उत्तम जी पांड्या कलंक जैन हरकचंद जी लोहाड़िया अनिल जी बड़जात्या ने ये सूचना दी। 11 लाख रुपए की राशि सकल दिगंबर जैन समाज मदनगंज किशनगढ़ द्वारा इस महामारी के लिए प्रदान करने की घोषणा की। इंदर जी पाटनी ने संदेश भेजा है। 1,11,000 रुपए की राशि आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कलिंजरा और 11,000 रुपए की राशि देशभक्ति अशोक इंद्रा पूना प्रवासी कलिंजरा निवासी। महाराज श्री ललितपुर से भी अभिनंदोदय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर वालों ने 5 लाख रुपए की राशि और 6 लाख रुपए की राशि ललितपुर जैन समाज ने एकत्रित करके प्रदान करने की घोषणा की है। 5 लाख रुपए की राशि आदिनाथ दिगंबर जैन समिति जयपुर मानसरोवर वालों ने प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही महाराज श्री दाऊ ने एक प्रश्न भी वहां से किया है कि मरने पर सूतक क्यों लगता है। महाराज श्री आप कहते हो कि राजा को सूतक नहीं लगता, तो आपके सानिध्य में आर के परिवार को अभिनव चामुंड राय की उपाधि दी, तो फिर उनको सूतक क्यों लगा? उपाधि अलग है और राजा की वसीयत अलग है। उपाधि तो एक उपाधि रूप मानी जाती है और दूसरा सूतक लगने का मूल कारण ये होता है कि उस व्यक्ति के मन में उस समय एक तो उस घर में कोई व्यक्ति मरण हो जाता है तो वर्गणाएं नकारात्मक हो जाती है और दूसरा उससे उसका संबंध होता है और संबंध होने के कारण से उसके परिणामों में विकलता होती है, परिणाम भी शुद्ध नहीं रहते और वहाँ पर जो धर्म के रूप में जो आप आकुल कर रहे व्याकुल हो रहे हैं, एक प्रकार का मैंने कहा था ना
धर्म से एक प्रकार का बहिष्कार है। जब कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग कहता है, मोक्ष मार्ग संसार से संबंध तोड़ने के लिए है, और आप संबंध जोड़ रहे हो और आप उस संबंध में भागीदार हो रहे हो, आप खुशी मना रहे हो, तो जन्म का सूतक लगता है। संसार के तोड़ मोक्ष मार्ग धर्म कहता है मंदिर देव साध गुरु संसार के संबंध तोड़ने के लिए हैं, और आपने संबंध जोड़ा है, संसार से जोड़ा, और उसके जोड़ने पर आपने खुशी मनाई। आपके घर में 2 सदस्य थे, तीसरा आते ही आपने खुशी मनाई। तो धर्म क्षेत्र कहता है आपने एक प्रकार का धर्म के विरुद्ध कार्य किया है, और धर्म के विरुद्ध के कार्य में आपने खुशी मनाई है, तो आपको 10 दिन के लिए धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। संबंध तोड़ने के लिए धर्म होता है, और जब आपका संबंध टूटा तो आप रोने बैठ गए। साधु सबसे संबंध तोड़ता है तो दीक्षा रोते हुए लेता है कि हंसते हुए लेता है? हंसते हुए। अब मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप छूट रहे हैं, रोने बैठ जाए दीक्षा के समय? नहीं, संबंध टूटा है, प्रकृति ने तोड़ा। इधर साधु स्वयं तोड़ता है लेकिन रोता नहीं, विषाद नहीं करता। उधर प्रकृति ने तुम्हारा संबंध तोड़ दिया, उसके बावजूद भी आप उससे संबंध बनाना चाहते, उसके बावजूद भी आप उससे संबंध रखना चाहते, उसके बावजूद भी आपको उसके मरने का खेद है। तो इससे सिद्ध है कि आपने धर्म के खिलाफ कानून किया। तो ये अनुशासन आत्महीनता की कार्रवाई है, अनुशासनात्मक। यानी धर्म कहता था ठीक है प्रकृति ने संबंध तोड़ दिया, अब उसमें हमारे लिए विषाद करने की जरूरत नहीं, उसमें हमारे लिए बैठक करने की जरूरत नहीं, उसमें हमारे लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं, खेद व्यक्त करने की जरूरत नहीं। खेद यदि व्यक्त कर रहे हो तो आप धर्म के खिलाफ में जा रहे हैं। इसलिए 13 दिन का एक मनोवैज्ञानिक कारण ये है, और बाकी कारण जो है, क्योंकि एक जीव जब मरता है तो वहां असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है मरते ही, और उस जीव को अपन जब जलाते हैं तो नियम से असंख्यात जीव जिंदा जलते हैं, हर डेड बॉडी में, कोई भी डेड बॉडी हो, और उसके भागीदार तुम होने से ये 13 दिन का सूतक। तीसरा कारण बनाया जाता है कसाय का। कसाय का जो श्रावक का काल है वो 15 दिन का काल है। श्रावक का चाहे वो राग हो और चाहे द्वेष हो, उस कसाय और राग और द्वेष को मात्र 15 दिन के अंदर अंदर समाप्त करना चाहिए। और 15 दिन के पहले पहले आपका राग बना हुआ है तो उस राग का कारण से आपकी कसाय में तीव्रता है, इतना अनुराग है कि जीवित के पैर से ज्यादा मरने के बाद राग जागता है, मरने के बाद उसके प्रति ज्यादा अनुराग भाव जागता है। तो अनंतानुबंधी देश स्मृति श्रावक की कसाय का काल 15 दिन है, इसलिए उसको 13वें दिन में निपटा दिया जाता है। चौथा कारण है 12वां भी कहा जाता है इसे, 12 दिन का सूतक। तो कल मैंने बताया था 12वें दिन के बाद 12 घंटे 12 दिन के बाद परिवर्तित होता है। आपकी जिंदगी में जो अशुभ घटित हुआ है वो 12 दिन तक चल सकता है। 12 दिन के बाद वहां वर्णाएं पॉजिटिव हो जाती हैं, पृथ्वी का, प्रकृति का, मानसिक वातावरण सब बदल जाता है। इसलिए 12 का हमारे यहाँ 12 साल का वनवास, 12 दिन 12 घंटे 12 मिनट, हमने पूरा डिटेल अभी 2 दिन पहले प्रवचन में कहा था। तो ऐसे कुछ कारण हैं, तो ये कारण है। बाकी अंत का कारण यही है, आगम की आज्ञा है। और आगे तो आगम में केवल ज्ञानी ने जो देख लिया वो होता है। बाकी राजा के लिए जो होता है वो संकल्पबद्ध होता है, राजगद्दी होती है उसकी, फिर राजा उसे टैक्स देते हैं, प्रजा उसे टैक्स देती, उसकी हुकूमत को मानते हैं, उसको दंड देने का अधिकार रहता है उसको। अब मैंने भामाशाही की उपाधि तो दे दी, उपाधि है, तो क्या इनको सारी प्रजा को दंड देने का अधिकार है? क्या सारी प्रजा से टैक्स लेने का इनको अधिकार है? सारी प्रजा इनको राजा मानने में स्वीकार है? तो राजा का एक अलग लक्षण होता है, जो गद्दी होती है, ये उपाधियां कहलाती हैं कि उसके समान उपाधि है। इसलिए उपाधि मात्र से सूतक से नहीं बचा जा सकता। सूतक तो 12 दिन का है और 13वें दिन फ्री हो जाते हैं, ऐसा आगम की आज्ञा है। बंधुओं, बहुत सारे भक्तों ने यशपाल, मधुर, रितेश, छवि, अवधि, अरहम
सहापुरा भीलवाड़ा 51,000 रुपए की राशि, प्रेम भाई पापड़ीवाल बूंदी 11,000 रुपए की राशि, श्रीमान शांतिलाल रवि कुमार अभिषेक जेनेश पांड्या चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा 11,000 रुपए की राशि, घीसालाल जी सुशील कुमार अनिल पवन गोदा चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा 11,000 रुपए की राशि, पवन कमल किशोर जी पुष्पा जी पल्लव जी गोदा चंद्रशेखर आजाद नगर 11,000 रुपए की राशि, ज्ञानचंद जी अरुण कुमार अंकित अर्पित शाह चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा 11,000 रुपए की राशि, मंदिर जी एवं चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा 96,000 रुपए की राशि इस कोरोना महामारी के लिए प्रदान करने की घोषणा की। सिद्धार्थ नगर जैन मंदिर जयपुर 1,01,111 रुपए की राशि, 11,000 रुपए की राशि श्री पारस कुमार जी पाटौदी दोसा, 1,51,000 रुपए की राशि दिगंबर जैन मंदिर चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा, 1,40,000 रुपए की आदिनाथ दिगंबर जैन सेवा समिति भीलवाड़ा, 11,000 रुपए की राशि श्रीमान शांतिलाल रवि कुमार चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा, 11,000 रुपए की राशि घिसालाल जी अनिल कुमार जी गोदा चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा, 11,000 रुपए की राशि ज्ञानचंद अरुण कुमार जी साय चंद्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा, 41,000 रुपए की राशि दिगंबर जैन पंचमालयती मंदिर जवाहर नगर कोटा, 51,000 रुपए की राशि श्री पाटनी परिवार दिगंबर समाज बंथली टोंक, 11,000 रुपए की राशि तेजमल जी कलाबाई मोहीवाल सिंगोली, 11,000 रुपए की राशि सुंदरलाल जी मुकेश जी रामनगर वाली अलवर, 11,000 रुपए की राशि प्रकाश चंद जी राजेंद्र कुमार जी पदम जी बगड़ा वनियानी वाले बसंत बिहार। साथ ही महाराज श्री एक प्रश्न आया है कि महाराज श्री नमोस्तु, जिस कुएं के जल से हम अभिषेक करते हो अगर उसमें सुअर गिर गया हो और पता ना चलने पर अभिषेक कर लिया हो तो इसका प्रायश्चित क्या होगा और उसका शुद्धिकरण कैसे होगा? प्रायश्चित तो अब उसके लिए कितने दिन पैसा पानी पिया, कुछ प्रायश्चित अनजाने में हुआ है इसलिए अल्प प्रायश्चित ही है, बाकी उस कुएं में से उसको निकालना जरूरी है। और फिर निकालने के बाद यदि अल्प पानी है तो उस पानी को पूरा निकालना चाहिए, बहुत पानी है तो 6 महीने के लिए उस कुएं के पानी का उपयोग बंद कर दें तो 6 महीने बाद वह कुआं अपने आप स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। जैसे भरे हुए कुएं होते हैं, भरे हुए नदी तालाब होते हैं, उनमें यदि कोई ऐसी चीज़ बढ़ जाती है तो उस स्थान को आप 6 महीने के लिए रोक देते हैं, लेकिन निकालने के बाद 6 महीने, क्योंकि कुआं पूरा भरा है, बावड़ी खाली नहीं हो सकती, किसी में इतना पानी आने की आवक होती है कि आप पूरा निकाल ही नहीं पाएंगे, तो 6 महीने उस कुएं को रोकना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत पानी है तो खाली करके उसको साफ करके शुद्ध करके पुनः उपयोग किया जा सकता है, यही सामान्य विधि है। आगे काला परिवार कस्तूरचंद नेमिचंद जी रितेश कुमार काला परिवार बिजौली 21,000 रुपए की राशि, श्रीमती उषा जैन राखी जैन गांधीनगर दिल्ली 10,000 रुपए की राशि, मोरिया राजेश कुमार चंपालाल जी बागड़ ग्रुप मोहन कॉलोनी बांसवाड़ा 11,000 रुपए की राशि, धीरेन्द्र रजनी सीता डडवाड़ा कोटा 11,000 रुपए की राशि, फतेहलाल इंद्र कुमार अशोका इलेक्ट्रिकल जयपुर 11,000 रुपए की राशि, सुरेश चंद सुनीता सत्यम सुभाष कानपुर 11,000 रुपए की राशि, 11,000 की राशि हुकमचंद राजेश कुमार संजीव कुमार शुभम कुमार नीबूवाला गंज बासोदा। यहाँ पर 11,000 से कम की राशि कोई भी घोषित नहीं की जा रही, आप निश्चित रहिएगा। दिवाली तक और महावीर जयंती तक ही घोषणा। हाँ, इसके बाद बंद हो जाएगी। सुशील कुमार आनंद प्रकाश जी पूजा लोहाड़िया भीलवाड़ा 11,000 रुपए की राशि, देवेंद्र जी कचनारिया वाले बूंदी 11,000 रुपए की राशि, विमल कुमार कुसुम वरुण सौरभ महावीर नगर तृतीय कोटा 11,000 रुपए की राशि, संजय कुमार महिपाल भोरड़िया 11,000 रुपए की राशि, नेमीनाथ दिगंबर जैन मंगलोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सालेड़ा भिंडर 11,000 रुपए की राशि, रोशन लाल जी मंत्री नेमीनाथ दिगंबर जैन मंगलोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सालेड़ा भिंडर 21,000 रुपए की राशि, अजित कुमार सुदर्शन लाल साहेब पेठन जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र 21,000 रुपए की राशि, डीना जैन आगरा 11,000 रुपए की राशि, अशोक जैन श्रेयांश जैन सूरत 11,000 रुपए की राशि, दिगंबर जैन मंदिर खेलरी मंडी अलवर 51,000 रुपए की राशि, प्रकाश चंद पवन कुमार राजकुमार सुनील आरोन 11,000 रुपए की राशि, सकल दिगंबर समाज मानपुरा 15,000 रुपए की राशि, आदिनाथ दिगंबर समाज भूंगड़ा बांसवाड़ा 11,000 रुपए की राशि, ओम प्रकाश निर्मला आशीष स्वाति नीलम धोबड़ा हिंडोली 11,000 की राशि, मंदिर श्री बांसपुर स्वामी बोरसली दिगंबर जैन मंदिर रामपुरा कोटा 11,000, माया राहुल सुची कुसागर लोकांत अलवर 11,000, दिगंबर समाज तलवाड़ा 51,000, पारस कुमार जैन सारोली विकास पटारी 18,000 रुपए की राशि, 21,000 पदमपुर दिगंबर जैन मंडलगढ़ समस्त महिला मंडल दूनी 11,000 रुपए की राशि, नाथूलाल जी अशोक जी संजय जी सांवला कोटा 21,000 रुपए की राशि। महाराज श्री गांधीधाम से रमेश जी गदिया का निवेदन है कि महाराज श्री हम आपके मुखारबिंद से ही महावीर कथा सुनने के भाव रखते हैं, हम सभी की भावना की पूर्ति हो, ऐसा आपके चरणों में निवेदन किया है। देखो, मैंने कुछ काम ऐसे दिए थे सुबह से, अभी हम बता देते हैं, वो पर्ची भी आई जाती है। अभी पहले ये जो जनवाणी चैनल ने आज जो एक आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसी विकट परिस्थितियों में
सारे लोग अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करना चाहते हैं घरों में। अभी तक नेताओं की तो सुनी थी, महाराजों की भी होती, लेकिन आज लॉकडाउन में भी इतनी अच्छी विनयांजलि, श्रद्धांजलि आर के मारवाड़ वालों की मातेश्वरी को जो दी गई, होड़ लगी है महाराज जी अभी निर्बद्ध, और 2.5 घंटे बता दे, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, उसके बाद भी हजारों के भी अभी बाकी हैं। वो कह रहे थे अभी जिनवानी वाले कि यदि हम 3 दिन 24 घंटे चलाएं तो भी नाम खत्म नहीं होंगे। इससे पता चलता है कोई व्यक्ति मरता है तो उसके जनाने से पता किया जाता कि कौन मरा है, यानी उसकी जो वैकुंडी है उससे आज उनकी सुधार। और कितनी बढ़िया, कोई अनुशासन भंग नहीं हुआ लॉकडाउन में, और उस परिवार की कोई सहमति नहीं थी। स्पष्ट रूप से अशोक ने कहते नहीं, मेरी कोई सहमति नहीं है, कोई आयोजन नहीं करना, कोई बैठक नहीं करना, कोई नहीं करना। लेकिन जिनवानी चैनल ने और सुमन संस्कृति संस्थान सांगानेर ने मिलकर के आज एक भारत के लिए बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया। कैसी भी परिस्थिति में अपनी विनयांजलि उस परिवार को या माता जी को दे करके एक बहुत अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया, और पूरी समाज में इस पर खुशी है। और बोलने वाले बोलने से नहीं थक रहे हैं, रोकना पड़ रहा है। महाराज ये प्रयास और सारी लोगों की श्रद्धांजलि अशोक जी पार्टी परिवार के घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि नाम ही इतने छड़ा नहीं पड़ेगा तो बहुत अच्छा है। महाराज अच्छा कथा जिनवानी चैनल हमेशा एक धार्मिक कार्य, सबसे बड़ी चीज है कि ये धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में अपना पूर्णतः सहयोग करते रहते। नीरज जी वगैरह जो भी इनके हैं, तन से, मन से और धन से, सब तन से, मन से, धन से अपनी तरफ से स्वयं कर रहे हैं। स्वयं करने का उनका भाव आया, कैसे आदर्श महिला का, माता का ऐसा होना चाहिए, और कल वो कर रहे हैं, बहुत ठीक है। महाराज श्री रमेश गरिया का प्रश्न रह गया, महावीर भगवान की कथा आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। मेरे मुख से सुनना चाहते हैं। मैंने तो ये कहा था आप लोग अपने घरों में स्वाध्याय करें, इसलिए अब नहीं मानते हैं तो ठीक है, कल 2 बजे। पर देखो, मुझे परेशान करो, मुझे तो आप लोग स्टेज पे बैठा लो और तुम लोग जाके सो जाओ, तुम लोग जाकर पिक्चर देखने लग जाओ, तुम लोग गप्पे करने लग जाओ, तो फिर तुम्हारे लिए सारे भारत से कहना है कि यदि मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो आपको अपने घरों में, आपके पास महावीर PDF होगी जो बना के भेजते हैं, वो आपके हाथ में होना चाहिए। कल मैं 2 बजे से 3:30 बजे तक प्रवचन नहीं दूंगा, उसी कथा का वाचन करूंगा। कथा का वाचन होता है, तो यदि तुम्हें वाचन सुनना है तो आपके पास जो PDF फाइल पहुंचे, मोबाइल में पहुंचे, परसों वो पहुंचे तो वो सामने रखना, उंगली रख करके आप पढ़ते जाना, मैं वाचन करता जाऊंगा। कोई कठिन शब्द आएगा तो बीच में मैं समझाऊंगा। कथा सुनना है तो ये भारत की पहली बार होगा कि मुनि के मुख से कथा होगी और सारे भारत की जैन समाज सुनेगी। शासन नायक, ये भी काम सबसे पहली बार हो रहा है। आज तक कभी कोई जैन दर्शन में कोई कथा वाचन नहीं हुई, और वो भी महावीर स्वामी की कथा। वैष्णव दर्शन में तो कथा वाचन होती है। कथा वाचन का अर्थ यही है कि भगवान के पूरे 10 भाव और उनके जीवन तरन, अपने आप उसको स्वाध्याय कहते हैं, अपना वाचना रूप स्वाध्याय होगा। कथा वाचन शब्द अपन ने इसलिए दिया कि तुम परिचित हो, उसको अपना नाम है वाचना रूप स्वाध्याय। 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं, उपदेश, और एक अभी जो प्रश्ना स्वाध्याय चल रहा है, और एक होता है वाचना स्वाध्याय। अनुप्रेक्षा भी नहीं है, अनुप्रेक्षा भी चालू हो गया। देखो 5 स्वाध्याय इस समय हमारे सब कहीं ना कहीं रूप से चल रहे हैं। उपदेश तो हम करते ही हैं, और श्रमण संस्थान के बच्चे करते हैं, और अनुप्रेक्षा जो स्वाध्याय था वो रह रहा था। अभी जबलपुर से पुलक गोयल के साथ ग्रुप ने स्नातक परिषद के विद्वानों ने शुरू कर दिया। अब एक वाचना स्वाध्याय रह रहा था, वो महावीर जयंती को शुरू होने वाला है। तो सारे लोगों से मेरा कहना है, कार्यक्रम को फिर से आप थोड़ा कैद करें। बहुत इस बार पहली बार आपको
क्योंकि मैं आपकी महावीर जयंती में कभी ज़्यादा ना शामिल होता हूँ। वहाँ प्रवचन दिया, जलूस आदि में थोड़ा बहुत हो गया, बाकी कुछ नहीं। इस बार आप लोगों की जो परिस्थितियाँ हैं, आप लोगों को मंदिर में नहीं आने की जो स्थितियाँ हैं, आप लोगों को जो उत्सव नहीं मना रहे हैं, इसलिए आपके घर बैठे ऐसी महावीर जयंती मने कि जो सारी दुनिया के लिए आदर्श बने। जैसे आज माता के मरने पर, अशोक पाटनी की छत्रदेवी मरने के बाद भी सारी दुनिया ने यह दिखा दिया, लॉकडाउन हमें श्रद्धांजलि सभा से बाधित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकता, कानून का उल्लंघन भी नहीं होगा और श्रद्धांजलि भी होगी। ऐसे ही अपन परसों 6 तारीख के दिन सारे जगत को दिखा देंगे कि हम कानून का भी उल्लंघन नहीं करेंगे और महावीर जयंती को मनाए बिना भी नहीं रहेंगे। कानून का कोई उल्लंघन नहीं होगा। सुबह उठ करके सब लोगों को जो हमने महावीर स्वामी का मंत्र दिया है, उसका सबसे पहले उठ करके सबको जाप करना है। कल भी बोल दिया था, परसों भी बोल दिया था, आपके पास पहुंच चुका है। वो जाप का मंत्र करेंगे, फिर उठ करके आप घर के सामने रंगोली करेंगे और रंगोली प्रतियोगिता रखी गई है। अभी ये बोल देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पुरस्कार दिया जाएगा। सारे भारत की रंगोली प्रतियोगिता है। हमेशा रंगोली प्रतियोगिता होती है गांव की, एक समय की, और इस बार पूरी रंगोली प्रतियोगिता पूरे भारत की होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां जहां जैनी लोग हैं, अपने घर के सामने सुंदर रंगोली भेजें और उसको फोटो लेकर के व्हाट्सएप काय पे आता है, उस पर भेजें। यहाँ निर्णायक लोग सारी लोग देखेंगे और निर्णय के अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड और सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। और महावीर जयंती पर पुरस्कार मिलना यानी साल भर तुम्हारे कार्य भी पुरस्कृत होते जाएंगे। महावीर जयंती का पुरस्कार मिलना, और वो भी इस पे कि हमने महावीर भगवान के दरवाजे पर ऐसी सुंदर रंगोली फेरी कि जो विश्व में, भारत में सबसे अच्छी आई। और विश्व में भी रहने वाले जो भारत विशेष में, वे भी अपने घर में रंगोली वहाँ के कानून की व्यवस्था के अनुसार डाल सकते तो करें और उसकी भी फोटो मिले। हो सकता है कोई विदेश वाला भी ले जाए। तो अंतरराष्ट्रीय रंगोली प्रतियोगिता है। और अभिषेक उसके बाद आप लोगों के लिए 9:45 से 8:45 से अभिषेक शांति धारा, और विश्व में पहली बार महावीर भक्तांबर विधान किया जाएगा। ये भी पहली बार हो रहा है। और उस विधान में कभी मैं विधान में बैठता नहीं हूँ, पूरा कभी नहीं बैठा। ब्रह्मचारी खूब आकर कहते विधान में बैठो, कई बार अभी रोज को दोपहर में बैठे, मैं कभी विधान में नहीं बैठता। उस दिन जो पहला मंगलाचरण हो रहा है, पहली बार मैं पूरे विधान में मैं खुद बैठूंगा और जैसा अनुकूलता बनेगी वहां पर बोलूंगा भी। साउंड का चमत्कार। फिर उसके बाद जाकर के फिर प्रवचन भी महावीर जयंती के ऊपर होगा। फिर द्रव, और आप लोगों को द्रव को धो के रखना है। जिनके यहाँ सुअसूतक है वे भावपूर्वक करें और भावनाओं पूर्वक अपने कार्यक्रम को नमा स्वाहा के स्थान पर नमा बोलकर हाथ जोड़ करके करें। और यह कार्यक्रम 8:45 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा। दोपहर में 2 बजे ठीक यहाँ पर वाचना, महावीर भगवान की कथा वांची जाएगी। भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को वाचना स्वाध्याय किया जाएगा। आप लोग अपने घरों में देखो, साधु के मुख से सुनकर के स्वाध्याय हो रहा है। पहली बार स्वाध्याय होगा कि साधु बोल रहा है और उनके अनुसार आप पढ़ रहे हैं। तो आप एक उंगली लेकर, पेंसिल लेकर के एक एक लाइन आप पढ़ते जाएंगे। मैं यहाँ से बचूंगा। सुद पंचमी के दिन मैं सटखंडागम पर सुद पंचमी कथा का वाचन जरूर करता हूँ। जो धवला पुस्तक, पहली धवला पुस्तक में लिखी है, उसका वाचन मैं हर साल करता हूँ। अब ये महावीर जयंती की महावीर कथा का वाचन है, ये भी पहली बार ही होगा। हाँ, ये स्वाध्याय। अब उसके बाद 6 बजे आपकी फिर से मांग आई थी, तो यहाँ जो जिज्ञासा समाधान होगा, जिज्ञासा समाधान भी होगा और उसमें 22 तारीख के समान वही भक्तांबर पाठ और 48 दीपक आप तैयार करके रखें। लेकिन महावीर भक्तांबर के साथ, महावीर भक्तांबर के साथ में, और भक्तांबर सामान है वो तो भक्तांबर, हाँ, तो भक्तांबर जो विधान है उस भक्तांबर, वहाँ महावीर भक्तांबर का, उस भक्तांबर के साथ 48 आपके दीपक जलाए जाएंगे और उन दीपकों को जला करके आप भगवान महावीर स्वामी की आरती करेंगे। और उसके बाद जाकर के जिज्ञासा के बाद आप अपने घरों में, प्रत्येक घर के लिए मेरा कहना है, चाहे भली वो 1 भजन गाए, 2 भजन गाए, प्रत्येक घर में
महावीर स्वामी के नाम से 6 तारीख की शाम महावीर के नाम भजन संध्या। भजन संध्या अपने अपने घरों में करोगे, सब परिवार वाले बैठकर करेंगे। और एक प्रतियोगिता इसी के साथ ये है, रंगोली में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो 4 कार्यक्रम आपको दिए हैं ये पूरे समूह के परिवार के साथ बैठ के करना है, तो उसकी फोटो आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, उसके भी नंबर काउंट होंगे। पहला सामूहिक जाप का, आप सुबह जब सामूहिक जाप देने बैठे 6 तारीख को सुबह, तो पूरे परिवार की एक फोटो भेज देना, हमारे पूरे परिवार ने सामूहिक जाप दी है, उसका फोटो काउंट होगा नंबर में। फिर आपने जो भक्तांबर विधान होगा, विधान पूरे परिवार के सामने टीवी के सामने बैठकर किया है, आरती लगा करके, उसका एक आप फोटो भेजना पड़ेगा प्रतियोगिता में। तीसरा, आपको दोपहर में जो स्वाध्याय होगा, पूरा परिवार आपका टीवी के सामने स्वाध्याय करते बैठा है, उसका सामूहिक पूजन होना चाहिए और सबके हाथ में कागज या मोबाइल होना चाहिए जिसकी PDF फाइल आपके पास जाएगी। फिर शाम को सामूहिक भक्तांबर आरती आपने की है 48 दीपों की, उसका भी एक फोटो का, अकेले का नहीं भेजना, सामूहिक परिवार का भेजना, यानी रंगोली की फोटो और 4 ये पूरे परिवार की फोटो आप भेजो। फिर उस दिन पुरस्कार पाओ और उस परिवार का सबसे पहले मुक्ता दी जाएगी जिसने पूरे कार्यक्रमों में पूरे परिवार से शामिल हुए। यानी महावीर जयंती जो कार्यक्रम हमने सेट किया है, ये कार्यक्रम ऐसा है कि आज तक इतना व्यस्त कार्यक्रम किसी ने महावीर जयंती का नहीं किया होगा। बस अकेला जुलूस निकाल लिया, अभिषेक कर लिया, इतनी हो जाता था। ये बहुत बड़ा महावीर जयंती का कार्यक्रम सवेरे 5 बजे से लेकर शाम के 8-9 बजे तक पूरा शेड्यूल हमने सेट कर दिया। और ऐसी महावीर जयंती लोग दंग रह जाएंगे कि देखो लॉकडाउन के अंदर भी इतने अच्छे ढंग से पूरे दिन भर महावीर जयंती का कार्यक्रम हमने व्यस्त कर दिया। अब आप करें और नहीं करें आपकी, लेकिन ये सब चीजें आपके कहने पर हुआ, आपकी तरफ से प्रश्न आए तब मैंने ये अनुग्रह करके किया। मैं भी तुम्हारे साथ 6 तारीख को महावीर जयंती पर व्यस्त रहूंगा, पहली बार। हाँ, मैं भी सुबह समय के समय जाप करूंगा, विधान में बैठूंगा, स्वाध्याय मैं ही खुद कराऊंगा, शाम को दीपक भक्तांबर का मैं ही पढ़ूंगा। तो ये कार्यक्रम आपके लिए हैं। सब लोग 6 तारीख को बिल्कुल बंद कर दो, हम 6 तारीख को टीवी पर इन कार्यक्रमों के अलावा हम कुछ देखेंगे ही नहीं। सारे 6 तारीख के दिन आपको ये कार्यक्रम ही अपने सेट करना है, और कार्यक्रम छूट जाए तो छोड़ देना, ये कार्यक्रम नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी की जयंती का सवाल है, अपने शासन भगवान वर्तमान शासन नायक का सवाल है। उस दिन के सारे और कार्यक्रम छूट जाए तो आप बाद में देख लेना, मान लो और कोई अनिवार्य कार्य हो, कोई सीरियल आदि हो, तो वो ये शाम को देख लेना, रात में देख लेना, एक दिन बाद देख लेना, क्या बात होगी जी। कुछ सीरियल ऐसे होते जो आप लोगों को अनिवार्य होते हैं, तो एक दिन बाद देख लेना, और वो तो हमेशा उस पर डले हुए हैं। लेकिन ये महावीर जयंती का कार्यक्रम अभी तक ना यूट्यूब पर है, अब बाद में कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन साक्षात सुनना उसका फल अलग होता है। महाराज श्री, जैसे ही आपका सुना कि आप 2 से 3, 3:30 बजे तक स्वाध्याय कराएंगे, तो एक भक्त ने अपनी भावना रखी, श्रीमान अजय कुमार, ये लाइव है 12 चैनल, हाँ, पुनीता जैन, अमित जैन, अनय जैन, सुधा सागर हाइड्रोजन वाली, प्रीति बिहार दिल्ली वालों ने पारस चैनल पर 2 से 3:30 ये जो स्वाध्याय होगा उसको भी चलाने का पुण्यार्जन किया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। और जो महाराज श्री ने जैसा कहा, रंगोली आदि का, मालडे का, आपके विधान का, स्वाध्याय करने का, ये सारे फोटोग्राफ भेजेंगे। उसमें जो प्रथम आएंगे उसको फर्स्ट पुरस्कार 51,000 रुपए का होगा, सेकंड पुरस्कार 31,000 रुपए का होगा, थर्ड पुरस्कार 21,000 का होगा, और सांत्वना पुरस्कार 10 लोगों को 11,000 रुपए के मिलेंगे। बंधुओं, उस दिन जो विधान होगा उस विधान के लिए पुण्यार्जक ने अपनी भावनाएं प्रसिद्ध की हैं। उसमें जो सामग्री लगेगी मैं प्रदान करूंगा। सीमा, राजी, पुलकित, विभोर, आयुषी, चित्रा, संतोष, चंपा, गुलाबपुरा वाले, बंबई प्रवासी, इन्होंने उस राशि को अपनी तरफ से पुण्यार्जन किया। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम कितने बजे किस चैनल पे आएगा बोलो? सुबह का कार्यक्रम 8:45 से ठीक 11:15 बजे तक जिनवाड़ी चैनल, पारस चैनल पर ये लाइव होगा। सुबह का पारस चैनल पर होगा, दोपहर का भी पारस चैनल पर है, और शाम को ठीक 6 बजे से जिनवाड़ी चैनल पर आप पूरा लाभ अर्जित करेंगे। महाराज श्री, अमेरिका वालों का प्रश्न है कि जिस समय इंडिया में आप विधान कराएंगे उस समय हमारी रात होगी, हम क्या करें?
अब उस समय आप भावनात्मक पूर्वक द्रव्य न चढ़ाएं, लेकिन नमा कह करके आप लोग कर सकते हैं, जैसे सुआ सूतक वाले करेंगे ऐसे आप कर रहे हैं। क्या करें, अब आप ऐसे देश में हैं। और फिर यदि उसके लिए करना ही है तो आप कैसेट बना लेना और सवेरे फिर अच्छी तरह से द्रव्य से करना, जब दिन हो जाए तब कर लेना, ऐसे कर। तिलकमती राकेश सीमा अर्जा भीलवाड़ा 11,000 रुपए की राशि। निर्मल कुमार जैन मंदिर के सामने शांतिपुर आनंद नगर अजमेर ये 17,700 की राशि। दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट 3 लाख रुपए की राशि। नेहा जैन उत्तम नगर दिल्ली 11,000 रुपए की राशि। अभिषेक कांतिलाल जी न्यू केशव नगर उदयपुर 11,000 रुपए की राशि। स्नेहलता बीरन जैन रूपेश दीक्षा रिया हीरापत मानसरोवर 11,000 रुपए की राशि। चंद्रपुर दिगंबर जैन अग्रवाल मंदिर बनेठा जिला टोंक 25,000 रुपए की राशि। नरेश मीना नितिन अजमेरा दिगंबर जैन चतुर्मुखी पार्शनाथ कल्पद्रुम बड़ा मंदिर भीलवाड़ा 51,000 रुपए की राशि। महावीर प्रसाद पाराजी नेमीचंद जी मूलचंद जी सरसिया वाले 11,000 रुपए की राशि। महावीर दिगंबर जैन मंदिर हाउसिंग बोर्ड मदनगंज किशनगढ़ 51,000 रुपए की राशि। आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कलिंजरा 1,01,000 रुपए की राशि। देशभृति अशोक जैन इंदिरा जैन कलिंजरा पुणे कलिंजरा निवासी 11,000 रुपए की राशि। चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 10 मालवी नगर 1,11,000 रुपए की राशि। दिगंबर जैन मंदिर भूराजी जौहरी बाजार 21,000 रुपए की राशि। दिगंबर समाज महुआ 51,000 रुपए की राशि। दिगंबर जैन महिला महासमिति चांदखेड़ी 11,000 रुपए की राशि। पवन कुमार शैलेंद्र कुमार अतुल हितेश पार्टी ब्याबर 11,000 की राशि। विनय कुमार पवित्र आनंद किशनगढ़ 11,000 की राशि। माया राहुल सुची कुशाग्र लोकान जैन अलवर 11,000 की राशि। 2 लाख रुपए की राशि श्री शांतिनाथ जिनालय सर्वोदय कॉलोनी 11,000 रुपए की राशि। निर्मल कुमार जी ग्वालियर मध्य प्रदेश 15,000 की राशि। नरेंद्र कुमार जी ठग कोटा 11,000 रुपए की राशि। दिगंबर समाज अमरवासी सकल दिगंबर समाज चित्तौड़गढ़ 1,11,000 रुपए की राशि। गोदा मनीष गोदा नसिया अजमेर 31,000 की राशि। दिगंबर जैन मंदिर चांद जी की खेड़ी 11,000 की राशि। नरेश गोदा नितिन पीयूष गोदा 11,000। सुश्री शांता बहन सुशीला बहन भीलवाड़ा 11,000। 13,100 नेमीचंद जी अशोक अर्पित बढ़ जाता है भीलवाड़ा 11,000 की राशि। प्रणव जी अवनव जी साहे जी भीलवाड़ा 51 की राशि। दिगंबर जैन मंदिर 12। इस प्रकार से बहुत सारे भक्तों की भावनाएं। अपना मिशन जो चलता है वो थोड़े दिन के लिए ड्रा खुलता है। महावीर जयंती को बंद कर दिया गया क्योंकि जितना सोचा था उससे कई गुना पहुंच चुका है। 13,500 की राशि नियो ब्लॉक में देखो महाराष्ट्र बाढ़ के लिए जितना हमारी उम्मीद भी नहीं थी उससे कई गुना महाराष्ट्र, और पूरे महाराष्ट्र के जितने भी लोग थे उस समय सब के लिए एक भी बेघर नहीं रहा और एक भी कोई सड़क पे नहीं रहा। और बहुत बहुत जनता ने, और मुश्किल से अपन ने वो भी 15-20 दिन के लिए किया था। उस समय भी जनता ने बहुत बड़ा उत्साह दिखा था। और इसमें भी मैंने सोचा था, मैंने तो जितना सोचा था उससे कई गुने पर घोषणाएं पहुंच चुकी हैं और ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए अब जब कई गुने पर पहुंच गए हैं, ठीक महावीर जयंती पर यह मिशन यहीं गौण कर दिया जाएगा। बस 2 दिन और बाकी बस। 13,500 नियो ब्लॉक पिंटू ज्ञानोदय तीर्थ अजमेर 54,000 रुपए की राशि। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर भिवंडी मुंबई आदिनाथ कॉलोनी प्रतापुर 11,000 की राशि। सराव की मोहल्ला अजमेर 53,000 की राशि। 16,000 श्रीमती चक्रेश रजनी दीपक वरुण अनंत रचना दिल्ली 51,000 रुपए की राशि। मालवी नगर सेक्टर 7 महाराज श्री और बंधु मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हो तो एक सूचना और दे रहा हूं। 51,000 की राशि भवानी मंडी दिगंबर जैन समाज। 11,000 की राशि रमेश चंद जी नरेंद्र कुमार जी बनेटा वाले। 11,000 की राशि बालचंद जी फरीदाबाद सेक्टर। 11,000 की शिखर चंद जी बेगमगंज पीएस परिवार। 51,000 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नरसिंहपुर चैरिटेबल ट्रस्ट केशवनगर उदयपुर। 11,000 की राशि मेरू कला समाज गुणोदय तीर्थ। इस प्रकार से आज एक सूचना में दे रहा हूं कि जो परम पूज्य महाराज श्री ने 9 बार कल मंत्रोच्चारण किया था, वही मंत्र सुधा कलश चैनल के माध्यम से 108 बार कर दिया गया है। यदि आपको मंत्र याद नहीं होता है तो आप अपने मोबाइल में जाएं, सुधा कलश चैनल की ऐप को डाउनलोड करें और उस मंत्र को जो महाराज श्री ने 9 बार बोला था वो 108 बार तक चलेगा और आप उसके साथ मंत्र दोहराएंगे तो आपको एक ही माला में पूरा मंत्र याद हो जाएगा। ये मौका आप सबको मिलने जा रहा है। दिगंबर जैन संस्था केकड़ी 71,000 रुपए की राशि। महाराज श्री एक प्रश्न और आया था। नमोस्तु महाराज जी। महाराज अनुसेव्य और अभक्ष में क्या अंतर है? अनुपसेव और अभक्ष में बहुत अंतर है। अनुपसेव वो कहलाता है जो सभी मानव जाति उसका सेवन नहीं करती, पूरी मानव जाति के लिए वर्जित होता है, उसको ग्रहण करेंगे ही नहीं, वो अनुपसेव कहलाता है। और अभक्ष वो कहलाता है जो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि
जो व्यसनी लंपटी होते हैं रसना इंद्री के, वे खाते हैं, लेकिन धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुष जिसे नहीं खाते, जो सज्जन पुरुषों का भोजन होता है, जो अच्छे लोगों का भोजन होता है, वो उसके विपरीत जो भोजन करते हैं, खाते हैं, वो अभक्ष की कोटि में आता है। और जिसमें सज्जन और दुर्जन दोनों ही सेवन नहीं करते, वो असेव्य कहलाता है। अब और महावीर दिगंबर जैन मंदिर बल्लभबाड़ी कोटा 1,11,000, शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धानमंडी 51,000, विद्यावर्धिनी महिला मंडल महावीनगर कोटा 11,000, महिला मंडल कंसुआ कोटा 11,000, छत्री योजना मंदिर अजमेर 51,000, दिलीप जी सोगानी 51,000 रुपए की राशि, शोभा मल जी, पदमचंद जी, अशोक जी, कमल जी पाटनी जयपुर। इस प्रकार से बहुत सारे भक्तों की घोषणाएं हमारे पास पहुंची हैं। महाराज जी, आपका आशीर्वाद और आपका चमत्कार ऐसा है कि भक्त हमेशा ये कहने में लगे। एक सूचना और दे रहा हूं कि आपको जिन लोगों को भी हमें श्रद्धांजलि समर्पित करना हो, हमारे कल जिनवाणी चैनल पर 2 बजे से 4 बजे तक पुनः प्रसारण होगा और नए नए लोगों को बोलने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज जिनवाणी चैनल परिवार कह रहा था, महाराज जी हम तो यही नहीं सोच पा रहे थे करें क्या, किसको छोड़ें और किसको पकड़ें। इस भावना को देखते हुए सोचा कि कल 2 से 4 बजे तक पुनः हम इस सौभाग्य को सभी को अर्जित कराएंगे, ताकि अशोक जी पार्टी के परिवार तक अपने श्रद्धा सुमन समर्पित पहुंच सके। 11,000 रुपए की राशि मांगी लाल जी, सरवती देवी अभिषेक पाटनी पूना उदयपुर की ओर से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। महाराज श्री एक प्रश्न है, एक और जो रात्रि के 9 बजे जो आपके प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कल के लिए 5 के, उसको भी अपन को पालन करना है। और ठीक 9 बजे ना, कल 5 तारीख को रात में 9 बजे आपको पूरा के पूरे बहुत बड़ा इसमें ऐसी, मैंने कल भी कहा था कि ये बहुत बड़ी अध्यात्म शक्ति कोई ना कोई प्रधानमंत्री को प्रेरणा दे रही है। क्योंकि व्यक्ति के जब भौतिक साधन खत्म हो जाते हैं तब वो अध्यात्म की शरण में जाता है। तो चारों तरफ से डॉक्टर, मेडिसिन, सब तरफ से हथियार डाल दिए। तो हमारा भारत का प्रधानमंत्री अध्यात्म शक्ति के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ, 9 बजे का ही क्यों चुना उन्होंने और कल का दिन क्यों चुना, उसका कारण बहुत बड़ा कारण है। कल चंद्रमा सिंह राशि पर है, तो सिंह राशि पर जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा में जो शीतलता है वो भी तेज को प्राप्त हो जाती है। और उसमें भी रविवार है। 3 कारण है, सिंह राशि का चंद्रमा है, रविवार है, और रविवार होने कारण से ये सारी चीजें इस कोरोना बीमारी के लिए भगाने में, हराने में एक ज्योतिष की तरफ से प्रयास है। दूसरा, चौथी ऊर्जा, पहला रविवार, तीसरा चंद्रमा सिंह राशि में होना, तीसरा दीपक वो भी तेज है। यानी ये तीनों चीजें ऐसी तेजस्वी हैं जो नियम से अंधकार का विनाश करेंगे, नियम से पापियों का नाश करेंगे, नियम से नकारात्मक ऊर्जा का नाश करेंगे, निरंतर पॉजिटिव ऊर्जा। तो 4 उस समय रवि हैं। एक तो सिंह राशि है जिसका स्वामी सूर्य है, सिंह राशि का जो ग्रह है सूर्य माना जाता है, और रविवार तो सूर्य है ही, और दीपक भी सूर्य के समान है। तो वो चलाने के लिए आप लोग क्या करें संभावना, तो आप जो मंत्र मैंने महावीर स्वामी का दिया है 9 मिनट तक उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए राष्ट्र के नाम शुभकामनाएं दें। मंत्र पढ़ते जाएंगे और उस समय आपको महत्व एक ही ध्यान रखना है, राष्ट्र में जो महामारी आई है यह शांत हो, राष्ट्र में जो महामारी आई यह शांत हो, राष्ट्र में जो महामारी आई वो शांत हो। इसको पढ़ और वो मंत्र पढ़ते जाना जो महावीर स्वामी का मैंने मंत्र दिया है कल, उसी मंत्र को आपको याद नहीं हो तो जैसे इन्होंने भैया ने कहा कैसेट रख लेना, और बस वो उसमें अपने कल्याण के बाद देश के लिए महामारी नाश करने के लिए, देश पर जो संकट आया है यह महामारी दूर हो। 9 मिनट तक आपके सामने दीपक हो, सबसे बढ़िया दीपक है। मोमबत्ती इसलिए कह दिया कि कई घरों में दीपक नहीं होते हैं तो उन्होंने मोमबत्ती कह दिया, और इसलिए कह दिया कि अपने मोबाइल की लाइट जला लें। लेकिन सबसे बढ़िया यदि दीपक है तो दीपक सबसे बढ़िया जलावा, और दीपक जला करके आप अपना जो महावीर स्वामी का मंत्र दिया है कि हे भगवान महावीर स्वामी, कल आपका जन्मदिन है और ये जन्मदिन पे ऐसा चमत्कार दिखाया जाए कि ये देश से महामारी शांत हो जाए और जियो और जीने दो का नारा सार्थक हो जाए। ऐसे सारे जैनी कल रात के 9 बजे 9 मिनट तक
महावीर स्वामी का जो मंत्र पढ़ते हुए दीपक को जला करके देश के लिए शुभकामनाएं देंगे, ऐसा ध्यान। और भक्तों के चंदनलाल कुशल दोषी अजमेर 11,000, स्वाध्याय मंडल पार्श्वनाथ कॉलोनी अजमेर 11,000, 1,11,000 श्री महावीर दिगंबर जैन तेरापंथी मंदिर बल्लभबाड़ी कोटा, 51,000 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नई धान मंडी कोटा, 11,000 विद्यावर्धनी महिला मंडल महावीर नगर प्रथम कोटा, 11,000 वृषभ महिला मंडल कंसुआ कोटा, 11,000 नरेश जी गोदा नितिन पीयूष गोदा भीलवाड़ा, 11,000 सुश्री शांताबेन सुशीलाबेन भीलवाड़ा, 13,100 नेमित चंद जी अशोक कुमार जी बड़जात्या, के जैन साहब पूर्णा भाभिनव साहब भीलवाड़ा 11,000 चंदा देवी निर्मल जी काला चांद जी की खेड़ी और दिगंबर जैन मंदिर चेची वालों ने भी 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। महाराज श्री एक प्राची जैन बेंगलोर से प्रश्न करती है कि नमोस्तु, तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? तीर्थंकर के पंचगणाक होते हैं, भगवान के क्यों नहीं होते? वो अपने आप में जगत के लिए जीते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति है, उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? जिन्होंने समाज के लिए देश के लिए कुछ किया हो उनका उत्सव मनाते। संसार में कितनी माताएं मरती हैं, मरण को प्राप्त होती है, कितने लोग मरण को प्राप्त होते हैं, उनके लिए लोग इतनी श्रद्धांजलि क्यों नहीं देते? लेकिन एक चतुर्देवी के मरने पर ही लोग क्यों होड़ लगा रहे हैं? क्योंकि उसने समाज के लिए ऐसी निधि दी है जिससे जैन समाज का मस्तक ऊंचा उठा है। तो ये सीधा सिद्धांत है। दुनिया महोत्सव उन्हीं की मनाती है जो दुनिया के लिए कुछ जिए हो। दुनिया की माताएं अपने पैदा करती हैं बच्चे अपने लिए, अपना परिवार चलाते हैं, अपने परिवार के चलाकर अपना व्यापार धंधा चलाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इस माँ ने ऐसा पैदा किया कि सारे जगत की हर क्षेत्र में राष्ट्र भी गर्व करता है, समाज भी गर्व करती है, धर्म भी गर्व करते हैं और श्रवण संस्कृति भी। जहां देखो वहीं पर मस्तक उनका नाम लेते ही हर व्यक्ति गर्व से लेता है। ऐसे तीर्थंकर होते हैं, सामान्य केवल ही अपने कल्याण के लिए जीते हैं, अपना कल्याण करते, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। उनके कहता मेरा कल्याण होना चाहिए तो अपना कल्याण करके चले जाते। ये तीर्थंकर जो होते हैं ये कहते नहीं, जगत का कल्याण होना चाहिए, जगत सुखी होना चाहिए। हमारी आंख में आंसू आए तो आए, किसी की आंख में आंसू हम देखना पसंद नहीं करेंगे। ये जब भगवान मिलते हैं इनको तो ये अपने लिए कुछ नहीं मांगते, सदा ये मांगते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो इसलिए जनता कहती है जो हमारे लिए जिया है, जिसने हमारे सारे देश के लिए दिया है, उसके हम महोत्सव मनाते हैं। अब महावीर स्वामी ऋषभदेव तीर्थंकरों ने क्या नहीं दिया? आज जो कुछ भी है सब उन्हीं की देन है। और इसलिए तो कहा गया 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और तारागण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। तो ये देखो सारी अब मानतुंगा आचार्य महाराज तीर्थंकर के माता की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? क्या दुनिया की माता नहीं है? वो एक जगत के अपनी माँ के लिए पैदा हुआ है, लेकिन ये तो जगत का पालनहारा है, वो सारे जगत का पालन करता है। इसलिए तीर्थंकर परम उपकारी होने से तीर्थंकर अपने लिए ही नहीं जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं। तीर्थंकर अपने लिए ही नहीं कमाते हैं, धर्म के लिए कमाते हैं। तो इनकी प्रशंसा होती है। दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, अपने लिए कमाते हैं, अपने ऐशो आराम करते हैं, अपनी भोग विलासिता करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, अशोक पाटनी जैसे, जो वो भी कमाते हैं, उनके परिवार सुरेश विमल सब कमाते हैं, लेकिन कमाने का सारा श्रेय भोग विलासिता में खर्च नहीं करते। कमाते हैं, देश को देते, राष्ट्र को देते, धर्म को देते। आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर उनका योगदान, और कौन सा प्रांत है जहां पर लोग उनसे गौरवान्वित? तो हमेशा ये ध्यान रखो, दुनिया में यदि अपना उत्सव मनाना है तो दुनिया के लिए जियो, दुनिया के लिए कुछ करो। जो दुनिया के लिए करेगा, दुनिया उसके लिए भी कुछ करेगी। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड।
Erasmic Marbles, Makrana, Rajasthan. Our specialty works in Makrana Super White Marble. दिगंबर जैन मंदिर निर्माण मर्मज्ञ आगमानुसार व वास्तुनुरूप वेदी मान स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भाव चित्र संपूर्ण पाषाण मंदिर निर्माण हेतु विगत 35 साल से सेवारत, जैन स्थापत्य एवं शिल्प कला को समर्पित। संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। संपर्क सूत्र संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन प्रतीक जैन 9414116825, वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।